जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम 13वें चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं एक बार पुनः भी जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किसे कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे जनसंख्या वितरण है, चाहे जन घनत्व है, चाहे जनसंख्या वृद्धि है, तीनों की परिभाषा हमें अवश्य आनी चाहिए बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। तो जन घनत्व की परिभाषा की अगर हम बात करें, पहले कर चुके हैं हम, कुल जनसंख्या एवं कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और आपको ये भी बता रखा है भी विश्व वाला जो चैप्टर था उसमें तीसरा भी गणितीय घनत्व का जो इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी में किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसी पर ही बात कर लेते हैं। गणितीय घनत्व कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल यानी ऊपर ह्यूमंस की संख्या और नीचे एरिया का भाग दिया जाता है। जो उत्तर प्राप्त होता है उसे डेंसिटी कहा जाता है। अब बात आती है इसे प्रकट किस में किया जाता है। ध्यान दीजिए, जो भी आंकड़ा आएगा जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग देने के बाद जो आंकड़ा आता है उस आंकड़े के आगे आपको व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अवश्य लिखना है, क्योंकि हम इसी इकाई में ही इन कैलकुलेशन को करते हैं। तो जन घनत्व की इकाई क्या हुई? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। परिभाषा की बात करें तो यही परिभाषा है, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व डेंसिटी है वो कहा जाता है। अब हम, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा मूल जो उद्देश्य है वो 2011 की जनगणना को लेकर ही पूरा होना है, लेकिन उससे पहले हम पहले जन घनत्व भारत में क्या रहा है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने, आप देखिएगा, 4 ईयर लिखे हैं, 1901, 1951, 2001 और 2011। यानी इन ईयर्स में इंडिया की डेंसिटी क्या थी उस पर बात करनी है। 1901 में डेंसिटी थी 77 यानी 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1951 में यानी 50 साल बाद बढ़कर हो गई 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 में घनत्व और बढ़ गया यानी भीड़ और बढ़ गई, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2011 तक आते आते ये आंकड़ा पहुंच गया 382 तक, 382। इस आंकड़े को तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का जन घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार जन घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब बात आती है भी भारत के अंदर किन राज्यों में डेंसिटी ज्यादा है और किन में कम है। और आपको परीक्षा की दृष्टि से इतना ध्यान रखना है, सर्वाधिक जन घनत्व यानी सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किस राज्य में है और किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इसका मतलब 2 प्रश्न बन गए। सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्य का नाम बताइए और कितना है, सर्वाधिक जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए और कितना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य, और वो राज्य है बिहार। बिहार मानचित्र पर इसकी लोकेशन देखें तो ये रहा अपना बिहार, नेपाल के नीचे बिहार। तो इस राज्य की, बिहार राज्य की डेंसिटी इंडिया में सबसे ज्यादा है। राज्यों में बात कर रहा हूं, और आपकी जो किताब है उसमें जो आंकड़ा दिया है वो है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपको मैंने बता रखा है ये आपके प्रोविजनल डाटा है। मैं आप थोड़ी सी जानकारी यहां भी देना चाहूंगा। अगर आप फाइनल आंकड़ों की बात करें तो वो है 1106। अगर आप 1106 भी लिख के आएंगे तो गलत नहीं है।
आप इतना लिख दीजिएगा भी सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है और इसका जो अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनघनत्व 1106 है। और किसी को दिक्कत हो रही है तो फिर किताब वाला ही चलने दो 1102। तो बिहार का जनघनत्व 1102। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली भारत की जो कैपिटल है, केंद्र शासित प्रदेश है और इसका आंकड़ा है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और फाइनल आंकड़ों की बात करूं तो वो है 11,320। 11,320 फाइनल है और प्रोविजनल डाटा है वो है 11,297। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य बिहार और सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अपना दिल्ली, भारत की राजधानी ये रही दिल्ली। नक्शे में भी आप इन चीजों को जब पढ़ें तो आप स्टेट इंडिया के नक्शे में जरूर देखते रहें ताकि उस चीज को लंबे टाइम तक याद रखना आसान हो जाए। इसी तरीके से बात करते हैं अब न्यूनतम जनघनत्व किस राज्य का है और किस केंद्र शासित प्रदेश का है। इसमें तो वही प्रोविजनल डाटा है और वही फाइनल डाटा है, कोई चेंज नहीं है इनमें। तो सबसे पहले न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर, सबसे पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश। सेवन सिस्टर में जो आता है स्टेट अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। और कितना है जनघनत्व? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्यों की बात करें सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है और कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जिसका जनघनत्व कितना है? 46 है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है जो कितना है? 46। और नक्शे में कहां है? ये रहा अंडमान निकोबार। तो सबसे कम जनघनत्व, तो सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार स्टेट का, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, दोनों ही ऊपर है। सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में और समुद्र के अंदर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार 46। तो इसका कितना है? बिहार का कितना है? 1102 या 1106। दिल्ली का कितना है? 11,297 या 11,320। अरुणाचल प्रदेश 17 और अंडमान निकोबार 46 है। तो ये आंकड़े आपको, क्योंकि एक नंबर के प्रश्नों में ये चीज आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। अब एक चीज हम लगे हाथ यहां और कर लेते हैं और वो है भी जनसंख्या घनत्व के आधार पर इंडिया को वर्गीकृत कर लेते हैं भी किस तरीके से इसको बांटा गया है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो सुनिए, अब हम बात कर रहे हैं जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का वर्गीकरण है वो 3 प्रदेशों में किया गया है, यानी 3 क्षेत्रों में किया गया है। 3 भागों में बांट लिया हमने इंडिया को। एक तो पहला है उच्च जनघनत्व के क्षेत्र, जहां पर डेंसिटी अधिक है। अब हम ये भी बात कर लें भी इसका पैमाना हमने क्या रखा है? वो रखा है 500 से अधिक। जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व 500, इंडिया का कितना है औसत? 382 है। यहां हमने हाई वाला रखा है 500 से अधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं वो उच्च, चाहे केंद्र शासित प्रदेश है चाहे राज्य है, वो उच्च जनघनत्व वाले एरिया में आ जाएंगे। तो इसका विस्तार कहां कहां है वो देख लें। तो हमने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार सबसे ज्यादा है, जो हमने 1102 या 1106 की बात की। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है अपना
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, बिहार के आगे ये रहा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का 1029 है, प्रोविजनल डाटा है। और अगर फाइनल डाटा की बात करता हूं तो एक कम है, 1028 है। कोई भी आपका जो भी मानस हो, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही ध्यान रखना है आपको तो बस। तो बिहार, पश्चिम बंगाल हुआ, और उसके बाद बात करें तो उच्च साक्षरता दर वाला अपना केरल राज्य हो गया। केरल का 859 है प्रोविजनल डाटा, और फाइनल डाटा है वो 860 है, 860। उसके बाद है यूपी, उत्तर प्रदेश है 828 इसका जनघनत्व है, और फाइनल डाटा में 829 है, एक बढ़ गया। उसी तरीके से हरियाणा, हरियाणा के जनघनत्व की बात करूं तो 573 है, फाइनल में भी यही था और प्रोविजनल में भी यही था। इसी कड़ी में तमिलनाडु, तमिलनाडु का भी जनघनत्व है वो 555 है, यानी 500 से अधिक वालों की बात कर रहे हैं हम। इसी तरीके से पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब का जनघनत्व है वो 550 था प्रोविजनल में, और फाइनल में 551 हो गया। तो आप देखिए हमने मेन जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, हरियाणा, तमिलनाडु और पंजाब, ये राज्य उच्च जनघनत्व वाले हैं। इसमें हमने यहाँ स्टेट लिखे हैं, थोड़ा सा मानचित्र पर भी इसको देख लेते हैं। ये रहा अपना बिहार, हमने कहा बिहार, बिहार के बाद में ये रहा यहाँ पर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद इधर नीचे की बात करें तीसरे नंबर पे आता है केरल आ गया, चौथे नंबर पे हमने बात की ये रहा बिहार के पास यूपी, उत्तर प्रदेश आ गया, यूपी के बाद यहां आ गया अपना हरियाणा, हरियाणा के बाद में आ गया पंजाब आ गया, और एक बीच में हमने बात की तमिलनाडु की। तो इसका मतलब पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो कहां पर ज्यादा है। आप देखिए ये जगह, ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में, और साथ में नीचे केरल और तमिलनाडु, इन इलाकों के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत अधिक है। अब कोई अचानक आपके दिमाग में आ जाए क्यों है, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान इलाका है, यानी ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है ये। तो कृषि प्रधान होने के कारण यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अधिक पाई जाती है। दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं उच्च के बाद मध्यम, मध्यम जनघनत्व वाले जो क्षेत्र, और इसका क्राइटेरिया हमने रखा है 300 से लेकर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले जो स्टेट हैं उनकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो 300 से 500 जनघनत्व वाले जो राज्य हैं इसमें आता है अपना जैसे झारखंड, झारखंड का है 414। असम, आसाम की बात करते हैं तो आसाम का है 397 है प्रोविजनल में, फाइनल में 398 है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा 394 है। ये नहीं है भी आपको सारे आंकड़े याद रखने, आंकड़ों की ज्यादा टेंशन मत लो, बस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया रखो भी हाँ इनमें ज्यादा है इनमें कम है। कोई आंकड़ा याद रह जाए तो अच्छी बात है, मेन याद रखनी है, सबके याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि 300 से 500 की कैटेगरी थोड़ी सी क्लियर हो जाए आपके, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र का जनघनत्व है वो है 365 है। कर्नाटक की बात करूं तो 319 है, कर्नाटक है वो 319 है। त्रिपुरा की बात करूं, त्रिपुरा का 350 है, त्रिपुरा का 350 है। आंध्र प्रदेश की बात करूं, एपी आंध्र प्रदेश है, यहां अरुणाचल प्रदेश नहीं है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करूं तो इसका जनघनत्व 308 है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार बात हो रही है। इसी तरीके से गुजरात की अगर बात करूं तो इसका जनघनत्व भी 308 है। तो यहां अब क्या क्लियर हो रहा होगा भी झारखंड कहां है, झारखंड ये पश्चिम बंगाल के पास, मैं क्रॉस लगा देता हूं, ये रहा झारखंड। झारखंड के बाद में आसाम, असम, ये रहा असम, उसके बाद गोवा, ये रहा अपना गोवा, छोटा सबसे छोटा राज्य। उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा के ऊपर ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद हमने बात की ये रहा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में त्रिपुरा, एक त्रिपुरा और आ गया तो ये रहा यहां पर त्रिपुरा। उसके बाद हमने बात की है यहां पर आंध्र प्रदेश की, तो ये रहा आंध्र प्रदेश आ गया। और इसके बाद हमने बात की है गुजरात की।
तो ये जो क्रॉस किए हैं मैंने राज्य, ये हैं 300 से 500 वाले, यानी मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। गौर कीजिए आप दोबारा, पहले हमने गुड के जो निशान लगाए वो अधिक वाले थे, 500 से अधिक वाले। मध्यम वाले कहां हैं, ये देखिए, यहां से गुजरात बॉर्डर समुद्री, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, 4 स्टेट तो हमने इधर से लिख दिए। फिर कर्नाटक के सामने आंध्र प्रदेश लिख दिया, फिर हमने झारखंड लिख दिया, और उधर जो 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर में हमने कह दिया एक तो असम और एक त्रिपुरा, 80। असम और त्रिपुरा है वो मध्यम श्रेणी में है, असम और त्रिपुरा मध्यम श्रेणी है, असम और त्रिपुरा मध्यम श्रेणी है। क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा और लास्ट निम्न श्रेणी, यानी निम्न जन घनत्व वाले। निम्न की कंडीशन क्या हो गई, जहां जन घनत्व 300 से कम हो, जहां जन घनत्व 300 से कम हो। मध्यम वाले में भी मध्यम जन घनत्व यहां क्यों है, क्योंकि यहां इस इलाके में धरातलीय, थोड़ी सी धरातलीय रूप से बात करें तो विषमता पाई जाती है और पानी की थोड़ी कमी रहती है, इसलिए यहां मध्यम जन घनत्व पाया जाता है। निम्न जन घनत्व वाले क्षेत्र जहां 300 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, वो निम्न जन घनत्व वाले क्षेत्र हैं। और निम्न क्यों है, यहां पॉपुलेशन कम क्यों है, इसका कारण है क्योंकि यहां पर कृषि है वो अधिक विकसित नहीं है, यानी कृषि का जो स्वरूप है वो अविकसित है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे अपना उड़ीसा, 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 उड़ीसा के जन घनत्व की बात करूं तो 270, 270, 300 से कम है। ये रहा उड़ीसा, घोड़ा लगा देता हूं, उड़ीसा, उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के बाद में अगर बात करूं तो अपना पड़ोसी एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जन घनत्व है 236। इसके बाद बात करूं तो अपना राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान का जन घनत्व 201। ध्यान दीजिएगा, प्रोविजनल डाटा में राजस्थान का जन घनत्व 201 है, लेकिन 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 फाइनल आंकड़े जब आ गए थे तो इसका जन घनत्व है वो 200 है, 200, 200, 200, पूरे 200। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात करूं तो उनका जो जन घनत्व है इसका छत्तीसगढ़ का 189, 189, छत्तीसगढ़ का 189। इसके अलावा देखिए हमने कौन कौन से लिख लिए, उड़ीसा लिख लिया, ये रहा उड़ीसा, ओडिशा आ गया। उसके बाद अपना ये सेंटर में, सेंटर में मध्य प्रदेश आ गया। उसके बाद हमने हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। गौर कीजिएगा, बहुत 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 प्यारी बात। ये लीजिए, मैं पूरा ही घोड़ा लगा देता हूं यहां पर, नक्शे में सब क्लियर हो जाएगा आपको। ये क्षेत्र जिसमें कौन सा आ गया, राजस्थान आ गया, महाराष्ट्र आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा आ गया। तो 4 स्टेट तो ये आ गए जहां जन घनत्व 300 से कम है। उसके अलावा आपको क्या करना है, असम और त्रिपुरा को छोड़ दीजिएगा, बाकी के सारे पूर्वोत्तर राज्य, क्योंकि आपको पता है वहां 7 सिस्टर और सिक्किम 8, 7 और 1 8 राज्य इधर, 8 में से 2 गए 6। तो आप कौन कौन से लिख सकते हो, सिक्किम हो गया अपना, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे ही निम्न जन घनत्व वाले राज्य हैं। तो थोड़ा थोड़ा इस नक्शे की सहायता से आप थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो कोई 2 नंबर का प्रश्न अगर इस तरीके का आ जाएगा तो वो गलत नहीं होगा। तो आपको जैसे उच्च जनघनत्व 500 से अधिक वाले हो, क्यों, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य हैं, और फिर आपको 2-4 राज्य हैं जो उच्च जनघनत्व वाले हैं, वो आप लिख दीजिए, 4-4, 5-5 याद रख लो। मध्यम वाले में भी 300 से 500 हो गए, जहां धरातल है वो विषम है और पानी की कमी है, इसलिए यहां पर मध्यम जनघनत्व है। और निम्न जनघनत्व क्योंकि कृषि यहां अविकसित रूप में है इसलिए। और कौन सा हो गया अपना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, और इधर आपका सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जहां केवल 17 है। तो हमने यहां राज्यों को मुख्यतः ध्यान में रखा है भी, जन घनत्व का जो क्लासिफिकेशन यहां पर किया है। तो ये था अब तक का अपना टॉपिक जिसमें हमने भारत के जन घनत्व पर बात की है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 382। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 ही है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और सबसे कम जनघनत्व वाला 46 वो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और जनघनत्व किसे कहते हैं? कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल, हमने यहां लिखा था कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, और इसे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हम व्यक्त करते हैं। और यह बात पहले भी हो चुकी, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? हर 10 वर्ष बाद। 1901 में जनसंख्या घनत्व 77 था, 1951 में 117 हुआ, 2001 में 325 था, और 2011 में कितना हो गया? 382। तो ये था भारत के जनसंख्या घनत्व पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगले वीडियो क्लास में फिर बात करेंगे भारत की जनसंख्या वृद्धि पर, बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारा टॉपिक। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।